अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा बका न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे सीमा, एक ऐसी लड़की जो कि पबजी खेलती थी, वहाँ से उसको हुई मोहब्बत एक हिंदुस्तानी लड़के से, और इसी मोहब्बत के चक्कर में वो पहुँची हिंदुस्तान जाने के बाद उसने नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की कि उसे सिटीजनशिप चाहिए, शहरियत चाहिए हिंदुस्तान की। और यह भी कहा जा रहा है कि क्या वो एक ISI की एजेंट हैं जो कि हिंदुस्तान में आई हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या उनको वहाँ पर शहरियत मिल जानी चाहिए, क्या सच में वो ISI की एजेंट है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल आज ये है कि अगर हम बात करते हैं, सीमा एक ऐसी लड़की जो कि शादीशुदा भी हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं, पबजी खेलती थी और एक हिंदुस्तानी के मोहब्बत में कह लें कि गिरफ्तार हो गई और पाकिस्तान से उन्होंने रास्ता इख्तियार किया दुबई का, फिर नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच गई। क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जाकर उनके बयानात बदल गए हैं पाकिस्तान को लेकर? बिल्कुल ऐसे ही है, बदल गया। उनकी लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी सारे जो हमारे मौलवी हज़रात हैं उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अपना दीन छोड़ के इस हिंदुज़म में आ रही हूँ। लेकिन ये उसके लिए उसकी बदकिस्मती है कि एक इतना मुकम्मल दीन जो हमारा दीन है, जो हर लिहाज से कम्प्लीट है, लेकिन उसकी बदकिस्मती समझिए आप कि उसने ये छोड़ के हिंदुज़म की तरफ जाना मुनासिब समझा। लेकिन वो इंडिया में रहती हैं, अब इंडिया में जा चुकी हैं, वहाँ एक महीना उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा इंडिया के अंदर, और अब उन्होंने डिमांड किया कि नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें सिटीजनशिप दे दें इंडिया की। आपको क्या लगता है कि उनको वहाँ की शहरियत मिल जाएगी? देखें जी, शहरियत मिले या ना मिले, हमने दुनिया में नहीं रहना। हमने लास्ट में अपनी आखिरत की तरफ, हमारा जो आखिरी वे है वो यही है कि हमने एक दुनिया फ़ानी से चले जाना। तो हमें इसकी से ज़्यादा ना आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। और अगर तो वो कह रहे हैं कि सिटीजनशिप मिल जाएगी उन्हें, तो अच्छी बात है। ना भी मिले तो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे दीन से फारग हो चुके हैं। लेकिन पहले तो अभी तो पाकिस्तानी है, रिसेंट अभी भी वो पाकिस्तानी ही चल रही है, अभी उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है इंडिया की। क्या वो अगर वापस आती हैं तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, हमारी गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल होगा, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अवाम इस पे तो बड़ी समझ लें कि उनको गुस्सा होगा, क्योंकि वो हमारा मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब की तरफ गई। और मेरे ख्याल से तो जो हमारी अवाम है वो उस पर काफ़ी गुस्सा है, और इसी वजह से अब अगर वो यहाँ आएंगी तो हो सकता है कुछ। ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अगर मोहब्बत किया तो जंग में जैसे हर एक चीज़ जायज़ है, मोहब्बत में एक चीज़ जायज़ है। तो फिर उनको लगा कि उन्होंने ये चीज़ सही की है, तो आपको क्या लगता है कि हम अग्रेसिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर? लेकिन उनकी आज़ादी राय भी है, वो जो करना चाहे कर सकती हैं। लेकिन मज़हब के हवाले से जब मज़हब की बात आ जाए ना, तो फिर प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पहले तो वो सिटीजनशिप मांग रही है, लेकिन लोग ये भी डाउट कर रहे हैं, इंडियन मीडिया ये डाउट कर रहा है कि वो ISI की रॉ एजेंट है, या पाकिस्तानी मीडिया ये डाउट कर रहा है कि वो रॉ की एजेंट है। अब दोनों चीज़ों में कश्मकश नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक दो उन्होंने टिकटॉक पे वीडियो भी वायरल, आपने भी देखी होगी, वायरल हुई हुई है कि वो ISI की एजेंट है। अब जाहिर सी बात, जब वो यहाँ आएगी तो ये भी लोग कहेंगे कि ये रॉ की एजेंट हो गई है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया अब ये। तो बाकी अल्लाह खैर करे हमारे लिए भी और उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? जफ़र नमान। जफ़र, आपने सीमा के बारे में तो सुना होगा, काफ़ी फेमस चल रही हैं वो, और इंडिया जा चुकी हैं किसी की मोहब्बत में कह लें कि गिरफ्तार होकर। अगर वहाँ वो पहुँची हैं तो उनको ये कहा गया है कि वो ISI की एजेंट है। आपको लगता है कि वो एजेंट है? नहीं, पबजी ने तो सबको तबाह कर दिया है, हर एक को अपने पीछे लगा लिया। एजेंट तो नहीं है, हो सकती उन्होंने अपना मज़हब बदल लिया, सब कुछ कर लिया। तो कह भी सकते और नहीं भी कह सकते, एजेंट ISI की एजेंट नहीं हो सकती। तो फिर क्या इंडियन मीडिया बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा है कि हमें लगता है कि जो सीमा है वो ISI की एजेंट हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से यहाँ आई हैं, और जैसे वो गई हैं वो इलीगल तरीके से गई हैं, वो प्रॉपर किसी चैनल के थ्रू नहीं गई हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं उनके ऊपर। इंडिया तो वैसे ही पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहता है, कभी माशी तौर पर शिकस्त देगा, कभी किसी तरह। तो उससे तो पाकिस्तान का नाम लेना, ISI का नाम लेना है, और दूसरे इदारे फ़ौज का बदनाम करना है इस तरह। उससे तो कोई भी पाकिस्तानी चला जाए वहाँ जाके अपना मज़हब चेंज कर ले, कुछ भी कर ले, उनको ये कहना पाकिस्तानी ये ISI एजेंट है, और भी बड़ा बुरा भला बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर सीमा पाकिस्तान वापस आती है, उनको वहाँ की शहरियत नहीं मिलती है, जिसकी रिक्वेस्ट उन्होंने की हुई है नरेंद्र मोदी से कि उनको शहरियत दे दी जाए हिंदुस्तान की, अगर नहीं मिलती, पाकिस्तान वापस आती हैं, तो पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? उनको पाकिस्तान में रहने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं रहने देना चाहिए? अभी तक वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया है, वहाँ गए हैं। अब एक शादी की खातिर उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर दिया, इस्लाम चेंज कर दिया, तो फिर इस मुल्क में रहने का भी हक नहीं है।
उनके इस मुल्क में रहने का हक नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया अगर वो वापस आती है ये कहेगा कि वो रॉ की एजेंट है, जैसे वहाँ इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि वो ISI की एजेंट है। अब दोनों चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन वाली नज़र आ रही हैं हम लोगों की, लेकिन एग्जैक्ट बात क्या है बीच में वो कोई नहीं जानता। आप जैसे कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते ये राह की हैं ISI की, लेकिन एजेंट वो किसी चीज़। इतना गुस्सा क्यों सीमा को लेकर? देखा जाए तो वो पाकिस्तानी है, हमें तो फिर उनके लिए कुछ अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए। वो वहाँ पर गई हुई हैं, चले अगर वापस आती भी हैं तो वापस आने के बाद पाकिस्तान में उनके साथ जो होगा वो हम सबको पता है। उन गुस्सा इस चीज़ का है, वहाँ इंडिया चले जाएँ कुछ भी कर लें हमें चाहिए। उन्होंने अपना मज़हब चेंज किया, इस्लाम को छोड़ा, तो गुस्सा अगर वो मज़हब नहीं बदलती, मज़हब बदले बगैर वापस आती पाकिस्तान में तो फिर अब क्या पता वो वापस आए पाकिस्तान में कि मैंने अभी तक इस्लाम ही कबूल किया हुआ है। तो फिर अब जब सारे सोशल मीडिया पे पता चल गया कि उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया तो कौन यकीन करेगा कि उनकी बात। ये भी शायद उनकी कोई ट्रिक हो फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए तो हर कोई करता है, कि हर किस्म की ट्रिक अपनाता है, लेकिन हम जब किसी और के मुंह से सुने तो वो अलग बात है, लेकिन जब वो खुद कहें कि मैं इस्लाम छोड़ दिया, किसी हिंदुज़म में दाखिल हो गई हूँ, तो फिर अब इस पे गुस्सा तो बनता है हमारा और कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात करते हैं हम सीमा की, जो कि काफ़ी वायरल हुई हैं आजकल और काफ़ी ट्रेंडिंग पर भी वो चल रही हैं, उनके मुतालिक मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान जाकर 1 महीना वो अच्छा खासा वहाँ पर रही हैं, लेकिन जब बच्चों के एडमिशन्स वगैरह की बात आई तो उनको वहाँ पर शहरियत चाहिए थी हिंदुस्तानी। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें सिटीजनशिप दे दें इंडिया की, ताकि मैं अपना फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट कर सकूँ। क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी ये एक्सेप्ट करेंगे, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी? ये जितनी हाइप क्रिएट की है मीडिया ने, तो वो बेशक एक आम सा ही मैटर हो, तो जब आपका कोई भी ओपोजिशन है अगर आपकी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान एनिमी है, तो वो तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। अगर मीडिया की तरफ से हाइप ना होती, एक सादा सा केस होता, फिर उसे ना मिलती, अब मोस्ट चांसेस हैं कि अब मिल जाएगी। मेरे ख्याल में इतनी पब्लिसिटी तो शायद सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी को भी नहीं मिली है जितनी इस लव स्टोरी को मिल रही है। नहीं, इसके पीछे कई दफ़ा होता है कि वो अनकंडीशनली और मतलब अनइंटेंशनली वायरल हो जाती है, और कभी कभी ऐसे होता है कि जानबूझ के वायरल की जाती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो उसके पीछे जो मोटिव्स होते हैं वो उन्हीं को ही पता होता है जो इस तरह के अफेयर से डील कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐसी खातून जो कि शादीशुदा है, जिनके हस्बैंड सऊदिया हैं, वो वापस नहीं आए, पबजी खेलती थी, 4 बच्चों की माँ थी, और अचानक से एक इलीगल रास्ता इख्तियार करके वो हिंदुस्तान चली गई, आपको लगता है कितना मास्टरमाइंड हो सकता है उनके पास, या इस मास्टरमाइंड के पीछे लोग कहते हैं कि शायद इंडिया है? नहीं, ये तो लाइक 5 to 10% ऐसा हो कि मे बी कोई वो एजेंट हो, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। अब 4 साल से बंदा तो है नहीं, तो फिर अगर उसका अफेयर चल पड़ा है तो इट्स हर चॉइस। तो उसने वो गई, उसे वहाँ पे जाने का मौका मिल गया और उसने फिर बाद में उससे शादी कर ली। अब उसने इस्लाम को छोड़ा, जो भी छोड़ा, वो तो उसका पर्सनल अफेयर है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि वो जिस रास्ते से गई है, जो तरीका उन्होंने अपनाया इंडिया जाने के लिए, उससे तो इंडिया मीडिया बार बार इसी बात को उभार रहा है, बार बार यही कह रहा है कि वो ISI की एजेंट है। तो अगर ISI की एजेंट है, मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ जो इंडिया को मतलब उनको मैं आंसर दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल बात यह है कि अगर कोई कहता है कि वो है एजेंट, तो ये उनका काम है कि देखना कि आइदर वो एजेंट है भी कि नहीं, और अगर वो है तो फिर तो ये हमारी पॉजिटिविटी कि हमने जैसे मर्जी उनके खिलाफ अपने एजेंट को यूज़ करें। वैसे नहीं है, सही सी बात है, वैसे कैसे हो सकती हैं वो? अच्छा चलें ठीक है, अगर पाकिस्तान वापस आती हैं, सीमा लास्ट क्वेश्चन मेरा ही, पाकिस्तान वापस आती हैं, अभी तक उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है, वो वहीं इंडिया में ही हैं और अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हैं, पाकिस्तान वापस आती हैं, तो पाकिस्तानी अवाम को क्या उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या कहना चाहिए कि नहीं, अब आपको जला वतन कर देना चाहिए, वापस हिंदुस्तान जाके रहें? एज़ पर आवर नेशनल रिस्पॉन्स तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तानी, ना वो खुद आएगी, ठीक है। तो अगर वो उसने हिंदुज़म एक्सेप्ट भी कर लिया है और क्या कहते हैं रहती भी इंडिया में है, तो वो वापस क्यों आएगी? और अगर वो वापस आएगी तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा, लेकिन अगर रिएक्शन ना भी हो तो मीडिया खुद ही रिएक्शन बनवा देगा सीमा करके। क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए बनेगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है? नहीं, मेनली इस वजह से कि ये मीडिया की हाइप है। मीडिया जिस चीज़ को उछालता है तो वो उतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, तो उसको हाईलाइट किया गया, ऐसे किसी भी केस को हाईलाइट आप करके देख लें तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी अपनी क्या राय है अब हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।